देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें लेकर आ गया हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर। फाइनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज कन्नौज रेप के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नवाब सिंह की 300 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। नवाब सिंह के नाम पर 40 करोड़ का होटल। नोएडा में 5 स्टार होटल में नवाब सिंह का निवेश। ये बड़ी खबर इस वक्त की। नवाब सिंह ने अपने ऐशो आराम के लिए 2 बड़े घर भी बनवा रखे थे। जानकारी के मुताबिक नवाब सिंह के नाम पर कई बेनामी संपत्ति भी है। खुलासा हुआ है कि आरोपी नवाब सिंह ने एक स्कूल में भी निवेश किया हुआ है। नवाब सिंह यादव के कॉलेज में अखिलेश यादव के नाम का शिलापट। नवाब सिंह यादव की कार पर समाजवादी पार्टी का झंडा। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर नवाब सिंह यादव का पोस्टर। अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ नवाब सिंह यादव की तस्वीर। और नवाब सिंह की मां के निधन पर अखिलेश यादव के शोक संदेश की गवाही। और इन सबके बावजूद समाजवादी पार्टी नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ने में जुटी है। इसका भूमि पूजन 18 जुलाई 2017 को हुआ था और इसका भूमि पूजन करने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव थे। उस समय कन्नौज के सांसद थे। इसमें आप अखिलेश यादव का भी नाम देख सकते हैं और साथ ही प्रबंधक में नवाब सिंह यादव का भी नाम देख सकते हैं, जो उस समय सदर के ब्लॉक प्रमुख थे। और ये विद्यालय महाविद्यालय जो यहाँ पे इन्होंने बनवाया है, ये साफ दर्शाता है कि नवाब सिंह यादव का कितना दबदबा था, किस तरह से वो खास माने जाते थे समाजवादी पार्टी के। और खुद अखिलेश यादव ने इस महाविद्यालय का इनॉग्रेशन किया था। इसका भूमि पूजन अखिलेश यादव के द्वारा, इसका शिलान्यास समारोह जो था वो सब कुछ अखिलेश यादव के द्वारा ही इस कॉलेज का किया गया था। सवाल ये है, जो अखिलेश यादव महिला सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर बिजी रहते हैं, योगी सरकार पर क्या उनके पास नवाब सिंह यादव पर बोलने के लिए वक्त नहीं, और खास तौर पर तब जब वो कन्नौज से ही सांसद है? क्या डिंपल यादव सामने आकर एक बेटी के लिए नहीं बोल सकती, जबकि नवाब सिंह यादव उनका प्रतिनिधि रह चुका है? क्यों राहुल गांधी नवाब सिंह यादव पर मौन साधे बैठे हैं, जबकि उनकी कन्नौज रैली में नवाब सिंह यादव मंच पर मौजूद था? और कब टूटेगा प्रियंका गांधी का मौन, जो बेटियों को लेकर नारा दे चुकी है? क्या समाजवादियों की पलटन सरनेम देखकर ही सवाल उठाने पर फोकस करती है? कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं? उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। समाजवादी पार्टी दलील दे रही है कि करीब 5 साल से नवाब सिंह यादव से कोई लेना देना नहीं। फिर नवाब सिंह यादव ने 2024 में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार कैसे किया? बंद कमरे में शिवपाल यादव जब खास नेताओं से मिले तो वहां एंट्री कैसे हो गई? और अखिलेश के साथ ये फोटो बहुत ज्यादा पुरानी भी नहीं। फिर अखिलेश ने क्यों एक निष्कासित नेता से मुलाकात की? नवाब सिंह यादव 1997 में समाजवादी पार्टी की स्टूडेंट विंग लोहिया वाहिनी से जुड़ा और फिर जल्द इस छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष बना दिया गया। 2002 में अखिलेश ने जब कन्नौज से लोकसभा उपचुनाव लड़ा तो माना जाता है कि नवाब सिंह यादव उनकी कोर टीम का मेंबर था। 2006 में नवाब सिंह यादव को ब्लॉक प्रमुख चुन लिया गया और 2012 में जब अखिलेश की सरकार बनी तो नवाब को कन्नौज का मिनी सीएम कहा जाने लगा। 2014 में डिंपल यादव कन्नौज से सांसद बनी तो उनका सांसद प्रतिनिधि नवाब सिंह यादव को ही चुना गया और 2017 में कन्नौज के तिरवा से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट की डिमांड भी कर दी। 2010 तक नवाब सिंह यादव के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें गुंडा अधिनियम भी शामिल है। 2004 में नवाब सिंह यादव पहली बार कानूनी चक्कर में फंसा
2020 में सबसे ज्यादा 5 केस नवाब सिंह यादव पर दर्ज हुए और अब 16वां मामला एक नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश का है। नवाब सिंह यादव को जानने वाले कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में आने से पहले परिवार की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव के संरक्षण में बहुत विस्तार हुआ। मिनी सीएम, किंग मेकर, ब्लॉक प्रमुख जी ऐसे ही अनगिनत ख्याति से बुलाया जाने लगा। इसी दबदबे की बदौलत पैसा भी अकूत कमाया और फिर महिला डिग्री कॉलेज का मालिक भी बन गया। समाजवादी पार्टी में नवाब सिंह यादव की यहाँ स्थिति मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर थी और चूंकि डिम्पल यादव जी यहाँ सांसद थी, उनके प्रतिनिधि थे, तो हमें लग रहा किसी भी विभाग में बिना उनकी मर्जी के कोई काम नहीं होता था। उनके बिना कोई काम नहीं होता। अच्छा, यहाँ मिनी मुख्यमंत्री माने जाते थे। तो ऐसा क्यों था? मिनी मुख्यमंत्री क्यों कहा जाता था? ये अखिलेश ज्यादा खास थे, हाँ, ज्यादा खास थे, ज्यादा खास था अखिलेश के। बहुत ज्यादा। नवाब सिंह यादव डिम्पल जी के 5 साल के कार्यकाल में उनके प्रतिनिधि रहे और जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने लेटर दिया है, ये महा झूठ दिया है। इससे पूरी जनता देखेगी कि समाजवादी पार्टी कितना झूठ बोल रही है। पूरा बच्चा कन्नौज का जानता है कि नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के बहुत करीब हैं। यहाँ पर तीनों विधायकों की नहीं चलती थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार की सपा की सरकार थी तो आप ये समझिए यहाँ पर तीनों विधायक फेल थे। विधायक जो कह देते थे उसके बाद अगर नवाब सिंह ने अपना वीटो लगा दिया तो विधायकों की नहीं चलती थी। उनका एक रसूख था, एक पावर होती थी। उनके आगे एक प्रमुख जी बोला जाता था, कोई बोलता नहीं था। कहीं गाड़ी पकड़ जाए तो सिर्फ इतना बोल दीजिए प्रमुख जी से बात कराएं तो गाड़ी छूट जाती। मिनी सीएम का कॉन्सेप्ट समाजवादी पार्टी की सरकार में खूब चर्चा में रहता था। फिर चाहे वो रामपुर में आजम खान हो या फिर कन्नौज में नवाब सिंह यादव। नवाब सिंह यादव की धमक कितनी ज्यादा थी, इसका खुलासा कन्नौज से बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने किया। उसका रसूख था मिनी मुख्यमंत्री। जो मुझे जेल भेजा गया था, मुझे जेल भेजने वाले में अगर इसका स्टैंप न लगी होती तो अखिलेश शायद मुझे जेल न भेजते। अखिलेश ने इसके इशारे पे ही मुझे जेल भेज कर फर्जी मुकदमों में जेल भेजने का काम किया था। मतलब इसका रसूख क्या था, इससे शायद इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि मेरे ऊपर कितने फर्जी मुकदमे। और एक रेपुटेटेड फैमिली से आता हूं और मेरे घर में सीआरपीएफ की रेड पड़ी थी। रात में 600 से अधिक लोग गए थे। ये इनके स्टैंप लगने के बाद, इनके इशारे के बाद में ये हैं और भी कुछ 2-3 समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दिल्ली की सियासत में बिजी अखिलेश यादव क्या कन्नौज जाएंगे? क्या नवाब सिंह यादव की कठोर शब्दों में भर्त्सना करेंगे? 11 साल बाद जेल से बाहर आया आसाराम। आसाराम के इलाज के लिए उसे पैरोल दी गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को पैरोल दी है। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में करीब 11 साल से जेल में बंद था। अब हाईकोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की पैरोल दी है। आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। महाराष्ट्र के आयुर्वेद विश्वविद्यालय में इलाज के लिए आसाराम के वकील ने कई बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बीते दिनों आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही कि इलाज जोधपुर में देना संभव नहीं है। ऐसे में आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र स्थित आयुर्वेद विश्वविद्यालय ही आना होगा। इस रिपोर्ट के बाद उसकी पैरोल को मंजूरी दी गई। अब आपको बताते हैं कि आसाराम जब जेल से बाहर आएगा तो उसे किन किन आदेश का पालन करना होगा। ये आप देख रहे हैं कि पुलिस के जवान आसाराम के साथ रहेंगे और आसाराम की सुरक्षा और साथ ही उस पर नजर भी रखेंगे। आसाराम पर पुलिस की कस्टडी बनी रहेगी, यानी कि आसाराम ऐसा नहीं होगा कि वो अकेले बाहर घूमे, बल्कि पुलिस के जवान हमेशा आसाराम के साथ रहेंगे। आसाराम जेल से बाहर निकलेगा तो पुलिस की कस्टडी बनी रहेगी। पुलिस कस्टडी में ही आसाराम इलाज कराएगा। इलाज के लिए महाराष्ट्र जब जाएगा तो इस दौरान आने जाने और पुलिस की टीम का खर्चा भी आसाराम को ही उठाना होगा। कल केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा
अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई। अरविंद केजरीवाल ने जमानत के साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिस पर अब कल जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पहले ही दे चुका है।